हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड। हम खड़े हैं अभी इंटरलाकन ओ स्टेशन में और हम जाने वाले हैं माउंट टिटलिस। तो हमें अभी ट्रेन लेना है यहाँ से लुसर्न के लिए, जिसकी टाइमिंग यहाँ 9:04 दिखा रही है। हम यहाँ से पहले एक ट्रेन लेके लुसर्न तक जाएंगे, फिर वहाँ से सेकेंड ट्रेन लेके एंगलबर्ग तक पहुँचेंगे। तो देखते हैं हमारा ट्रेन कब तक आता है। यहाँ टाइमिंग्स बहुत पंक्चुअल है, 9:04 मतलब 9:04 को ही छूटेगा। तो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कम विद इन द टाइम विदाउट एनी हश। और आ गई हमारी ट्रेन। ये देखिए, ये वही स्विस पैनोरामिक ट्रेन है जो मांट्रो से लुसर्न तक जाती है गोल्डन पास लाइन होते हुए। तभी ये गोल्डन पास ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये ट्रेन के अंदर का पूरा व्यू। वाओ, इसके विंडोज कितने बड़े हैं। रूफ के साइड्स में भी ग्लास लगे हुए हैं। यहाँ के पैनोरामिक ट्रेन्स को मोस्टली ऐसे ही डिजाइन किया जाता है ताकि बाहर का व्यू क्लियरली हमें आ सके वाइल ट्रैवलिंग। इंटरलाकन ओस से लुसर्न जाने वाली हर ट्रेन गोल्डन पास रूट होते हुए ही जाती है। तो हम अभी बैठ गए हैं गोल्डन पास ट्रेन में लुसर्न जाने के लिए। इससे जो ट्रैवल का जो व्यू आता है, देखिए चारों तरफ। आई एम जस्ट स्पीचलेस। ये ट्रेन लंगर और गिजविल होते हुए 10:55 तक लुसर्न पहुंचती है। अदर पैनोरामिक ट्रेन्स जैसे बर्निना या ग्लेशियर एक्सप्रेस में सीट रिजर्वेशन चार्ज लगता है, बट इस गोल्डन पास ट्रेन में एज हमारे पास स्विस ट्रैवल पास है तो हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि सब इंक्लूडेड है हमारे स्विस ट्रैवल पास के फेयर में। ये टू एंड फ्रो जर्नी अराउंड 70-75 CHF लग जाती है, जो इंडियन करेंसी में अराउंड 5000 आती है। इस गोल्डन पास ट्रेन से 2-4 बार ट्रैवल करने से हमारा स्विस ट्रैवल पास का पैसा पूरा वसूल हो जाएगा। स्विट्जरलैंड एक काफ़ी गॉर्जियस कॉम्बिनेशन है विलेज, माउंटेन और लेक्स का। एज यूजुअल अगेन आई विल से स्विट्जरलैंड की ईच एंड एवरी ट्रेन जर्नी अपने में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमारे प्रीवियस एपिसोड में हमने दिखाया है कि कैसे हमने स्नो कैप्ड पीक से होते हुए लाउटरबोरन तक की जर्नी हमने कवर की एंड दैट वाज सो अमेजिंग। और आज की ये जो हम जर्नी कवर कर रहे हैं, it's just uncomparable. और अभी आया ये और एक स्टेशन गिजविल। हमारा ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो ही जाएगा क्योंकि ये सीनिक व्यू को हम जैसे भी हो आपको अगर हम नहीं दिखाएंगे तो ये जर्नी पूरा इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। हमारी 1 hour 55 minutes की जर्नी इतनी सीनिक होगी हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अभी हम आ पहुंचे हैं लुसर्न स्टेशन पे। हम यहाँ से ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर चेंज करके एंगलबर्ग जाएंगे, वो भी 40 मिनट का ट्रैवल है। तो चलिए चलते हैं। स्विट्जरलैंड घूमने आने वालों के लिए ये गोल्डन पास ट्रेन जर्नी मस्ट रिकमेंडेशन है हमारे तरफ से। यहाँ उतर के हम फिर एंगलबर्ग के ट्रेन में जाएंगे, वो भी 40 मिनट्स का ट्रैवल टाइम है। हम जहाँ लुसर्न में अभी उतरे हैं जस्ट उसके अपोजिट साइड में ही 12A है, तो हमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा हमारे एंगलबर्ग के ट्रेन के लिए। लुसर्न से एंगलबर्ग की ट्रेन भी काफ़ी सुंदर है। ये विंडोज़ काफ़ी बड़े ग्लासेस में, ताकि टूरिस्ट ये बाहर का पूरा सीनिक व्यू अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो हम लुसर्न में उतर चुके हैं ट्रेन से, अभी हम जाने वाले एंगलबर्ग।
ट्रेन में भी बोर्ड कर चुके हैं। ये 13 में हम उतरे हैं और ठीक 12 में ही हमारा ट्रेन आ गया है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हम ट्रेन में चढ़ के अभी जाएंगे एंगलबर्ग में उतर के हमको अपना केबल कार का टिकट वगैरह लेना है। तो देखते हैं एंगलबर्ग पहुंच के क्या होता है। बाय। एंगलबर्ग तक की ये ट्रेन जर्नी भी हमारे स्विस ट्रैवल पास में इंक्लूड है। एज अगेन हमारे पास स्विस ट्रैवल पास है, तो ये रिप्लेस एक्सकर्शन में हमें 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। अपने टिकट्स लेके फिर यहाँ से बस लेके केबल स्टेशन तक जाएंगे। अगर अभी हमारे पास स्विस ट्रैवल पास नहीं होता तो हमें 270 फ्रैंक्स यहाँ पे करने होते, बट अभी हमने 120 फ्रैंक्स पे किया हम तीनों के एक्सकर्शन के लिए, जिसमें आइस फ्लायर राइड भी इंक्लूड है, जो हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से अराउंड 10,000 है। अभी हम जा रहे हैं माउंट टिटलिस एंगलबर्ग स्टेशन से हम केबल कार स्टेशन तक जा रहे हैं। वहाँ से हम केबल कार लेंगे, पहले वो स्टैंड तक जाएगा, फिर 360 डिग्री रोटेटरी वाला वहाँ से पकड़ के ऊपर तक जाएंगे। आज हमारा 5th डे है स्विट्जरलैंड में और हम अब तक 2-3 टाइप के केबल कार ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। स्विट्जरलैंड न केवल टनल्स खोद के ट्रेन चलाने के लिए फेमस है, बल्कि ये केबल कार में हमें ये 15 to 20 मिनट्स में कहां से कहां तक पहुंचा देता है। ये केबल कार यहाँ से स्टैंड तक जाएगी, फिर वहाँ से हम 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू वाला केबल कार लेके टिटलिस माउंट तक पहुँचेंगे। और ये हमारा एक सीक्रेट टिप है, देखिए कैसे हम ड्यूरिंग ट्रैवल अपने शू पॉलिश करते हैं। ये फर्स्ट केबल है जो हमें अभी स्टैंड तक पहुंचाएगी। Let's fly to Titlis. वाओ, क्या मस्त व्यू है। और ये 45 मिनट्स की केबल कार राइड हमें 3238 मीटर हाइट माउंट टिटलिस में पहुंचा देती है।
अभी हम स्टैंड के केबल कार स्टेशन में उतरे हैं। अभी हम यहाँ से फिर 360 डिग्री रोटायर लेके 5 मिनट्स में ऊपर माउंट टिटलिस तक पहुँचेंगे। ये केबल कार 360 डिग्री घुमाते हुए लास्ट 5 मिनट्स के ट्रिप में हमें कंप्लीट पैनोरामिक व्यू देती है स्टीप रॉक फेसेस एंड स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स की। वाओ, क्या शूज है स्कीइंग के। वैसे माउंट टिटलिस काफी फेमस है आइस एक्टिविटीज और स्कीइंग के लिए। और हम चल गए हैं टिटलिस जाने का रोटायर में, केबल कार में। ये 5 मिनट में हमको ऊपर पहुंचा देगा। ये एक फेमस डेस्टिनेशन इसीलिए है क्योंकि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है और टूरिस्ट नॉट ओनली कैन एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस बट ऑल्सो कैन एंजॉय अ लॉट ऑफ आइस एक्टिविटीज ओवर हियर। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस एपिसोड योंगफ्रॉ केव में दिखाया था कि वहाँ भी एक आइस केव था, यहाँ भी एक ग्लेशियर केव है बट ये काफ़ी छोटा है इन कंपैरिजन टू दैट। बस ग्लेशियर केव चालू अगेन ऐसी कर रहे हैं ग्लेशियर केव में। जस्ट जैसे कल हम योंगफ्रॉ में देखे हैं केव, वैसे ही ये भी पूरा आइस से बना हुआ। चारों तरफ दिखा दो, फ्लोर भी सीलिंग भी सब ऐसी। ये दिलवाले दुल्हनिया की कट ऑफ लगाई गई है यहाँ पे। ऊपर आते ही हमें एक स्पेशल और यूनिक चीज देखने को मिली। ओह माय गॉड, शी इज डूइंग व्हाट वी कांट थिंक ऑफ। दुनिया में कितने टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। और ये रही हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, आइस फ्लायर।
एक्चुअली ये ओपन गोंडोला है जो हमें एक राइड देगी ये स्नो के ऊपर से। अभी तक हमने जितने गोंडोला राइड किए हैं मोस्टली कवर्ड ही थे, कोई ओपन नहीं था। ये हमारा पहला ओपन फ्लायर होगा जिसमें हम पूरा आईसी व्यू एंजॉय करने वाले हैं। ओह माय गॉड, क्या व्यू है, रियली इट्स वर्थ इट। हमारे पैसे वसूल हो गए भाई। प्लीज आप कोई भी स्विट्जरलैंड आएंगे और माउंट टिटलिस आएंगे तो आइस फ्लायर का राइड लेना मत भूलिएगा। 20-30 फ्रैंक्स भले ही आपके ज़्यादा खर्च हो जाए, बट डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दिस राइड। हमें तो स्कीइंग आती नहीं है, बट इन्हें करते देख के भी हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और ये रहा टिटलिस क्लिफ वॉक। ग्रिंडेलवाल फर्स्ट में जो क्लिफ वॉक किया था वो इससे थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वो माउंटेन के साइड से पूरा वॉक था। जैसे हमारे प्रीवियस एपिसोड में हमने दिखाया योंगफ्रॉजो, वहाँ माउंटेन ग्लेशियर दिखाया है। यहाँ का व्यू कुछ अलग ही है, बट बोथ आर यूनिक इन देयर ओन वे। वाओ, क्या व्यूज़ है पिक्स के। एक्चुअली कंपैरिजन तो आ ही जाता है, हम स्विट्ज़रलैंड में हैं फिर भी डिफरेंट पीक्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड के कंपेयर किए जा रहे हैं। काफ़ी अमेजिंग लगता है जब हर 30 to 40 मिनट्स में हम कहाँ नीचे से ऊपर इतने हाईएस्ट पीक तक पहुँच जाते हैं। बट एज हम इसको देख पा रहे हैं ये कम्प्लीटली हैंगिंग में है, तो ये स्विंग करती है जब हम इसके ऊपर चलते हैं, एंड दैट मेक्स इट मच स्केरी। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा स्केरी लगा ग्रिंडेलवाल फर्स्ट के क्लिफ वॉक से। काफ़ी सारे छोटे छोटे पिक्स यहाँ इस पॉइंट से हमें दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे ये जगह जगह में बाइनोकुलर जैसे कुछ लगाया गया है, काफ़ी यूनिक है कि इसके अंदर से हम देखने से डिफरेंट पीक्स के नाम हमें दिखाई देते हैं। और हम फिर यहाँ वापस आ गए, यहाँ से हम फिर से 360 डिग्री वाला गोंडोला लेके नीचे जाएंगे। इसका डोर कितना मस्त खुल रहा है, एकदम मार्वल वाली फीलिंग आ रही है। ये 5 मिनट्स रोटायर वाली राइड मुझे सबसे बेस्ट लगी। वो है एक फ्रोजन लेक। अभी हमारा टिटलिस ट्रिप खत्म नहीं हुआ है।
क्योंकि अभी हम यहाँ से केबल कार लेके जाएंगे एक्साइटिंग जा और रहे इंटरेस्टिंग हैं एक्टिविटीज स्नो पार्क करने स्नो पार्क में। देखते हैं कुछ एक्टिविटीज हमारे करने लायक भी वहाँ है कि नहीं। वाओ, कितने मस्त आई स्कूटर्स भी यहाँ लगे हुए हैं। हाँ, ये आइस ट्यूबिंग तो कर ही सकते हैं। Nothing, just in, legs up, and go. देखती हूँ इसमें कितना मजा आता है मेरे को। खुद मार के जाना एंड लेट्स स्टार्ट। और ये देखिए, ये छोटे वाले स्लेज ये बच्चों के लिए परफेक्ट है, बट आप बड़े लोग प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये स्मूथली जाती नहीं है और बीच में काफ़ी हानिकारक हो सकती है ये। Shiba, I mean, go. मुझे और एक बार करने का मन तो कर ही रहा है, बट वी डोंट हैव टाइम क्योंकि हमें भी जाना होगा। फिर इसे यहाँ नीचे से ऊपर तक खींच के लिया जाता है। ये ट्रैवलेटर टाइप का भी बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऊपर जाने में। और हम अभी फिर एंगलबर्ट से ट्रेन लेके लुसन तक जा रहे हैं। अभी हम ये लुसन स्टेशन में पहुँचे हैं। एज हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो हम ये लुसन का छोटा सा जो ट्रिप है हमारे नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो।